देखिए, ऊंचाई दूरी का सवाल है। एक ही क्षैतिज तल पर खड़े एक वृक्ष और 40 मीटर लंबी एक मीनार है। सवाल है, एक मीनार है, मानते हैं ये क्षैतिज तल है, और एक वृक्ष है। तो सवाल है कि यह 40 मीटर क्या है, लंबा मीनार है। 40 मीटर लंबा मीनार है। मीनार ऊंचा ज़्यादा होता है वृक्ष से। तो मीनार की चोटी से वृक्ष के चरण और शीर्ष के अवनमन कोण। मीनार की चोटी से वृक्ष के शीर्ष और चरण, वृक्ष का शीर्ष कौन सा है, ये है और ये है। इसका अवनमन कोण, अवनमन कोण कब होता है, ऊपर से नीचे की ओर। ये अवनमन कोण कितना कितना है, ये 60 है। 60 है तो इसके सीध में एक लाइन डालना होगा, ये भी 60 हो जाएगा। और इसका अवनमन कोण तो कितना कितना है, 60 और 45 डिग्री। मीनार की चोटी से वृक्ष के चरण और शीर्ष के अवनमन कोण तो 60 और 45 है। चरण का 60 है, ये पूरा 60 है, तो इसको 60 रखेंगे। और शीर्ष का 45, इसको 45 है तो ये आपका 45 हो जाएगा। यानी 60 और 45 अवनमन कोण है। ये आपका अवनमन कोण है 60 डिग्री। ये पूरा 60 डिग्री है। तो क्या निकालना है हमको, वृक्ष की ऊंचाई और दोनों के बीच की दूरी। वृक्ष का ऊंचाई कौन सा है, ये है, ये पार्ट वृक्ष की ऊंचाई है। दोनों के बीच की दूरी, ये पार्ट दोनों के बीच की दूरी है। तो इसको निकालते हैं। यदि आप ऊंचाई और दूरी का चित्र बना लेते हैं तो आपका आधा प्रॉब्लम सॉल्व हो जाता है। और उसके बाद आपको प्रॉब्लम के अनुसार, चित्र के अनुसार मान आसानी से आप निकाल सकते हैं। मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को लाइक एवं सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अब चलते हैं हम लोग, माना CD बराबर x, इसको x मान लेते हैं, और BC बराबर y, इसको y मीटर मान लेते हैं। तो अब एक कोई त्रिभुज हम पकड़ते हैं, त्रिभुज AED में। तो त्रिभुज AED में क्या होगा, AE बराबर मेरा क्या हो जाएगा, पहले ये देख लीजिए। AE बराबर पूरा पार्ट मेरा यहाँ से यहाँ तक 40 है, और यहाँ से यहाँ तक ये x है, तो ये भी x है। तो AE बराबर हो जाएगा AB माइनस EB बराबर 40 माइनस x। ये पूरा हो गया 40 माइनस x। और 20 ED बराबर क्या होगा, ED बराबर BC, यानी ED बराबर BC तो बराबर y हो गया। अब देखिए, इतना जब हो गया तो अब क्या करेंगे, कोई एक त्रिभुज लेते हैं। ये त्रिभुज AED ले लिए हैं। तो लंब बटे आधार, लंब बटे आधार किस में होता है, 10 में। 10 45 डिग्री बराबर AE बटे ED होगा। तो 10 45 का मान 1 होता है। AE निकला है मेरा 40 माइनस x, और ED, ये ED ये y है, तो ये भी मेरा y हो जाएगा। तो मल्टीप्लाई करेंगे, यानी y बराबर 40 माइनस x, y का मान हो गया। अब हम लोग चलते हैं त्रिभुज ABC में लेते हैं। तो त्रिभुज ABC में क्या क्या होगा, tan 60 डिग्री बराबर AB बाय BC। तो tan 60 का मान √3 होता है, और AB पूरा 40 है। अब BC मेरा y है, तो मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, √3y बराबर 40। इतना हो गया। और क्या होगा, ये देखिए,
तो y बराबर 40/√3 y हो गया। और देखिए AB/BC, और क्या निकलेगा मेरा, ये देखिए ये y निकला है और ये भी y निकला है, तो दोनों को हम बराबर करते हैं। तो पहले y का मान हम निकाल ही लेते हैं, ये √3/√3 हो जाएगा। तो 40 गुना 1.732 अब बटे 3 हो जाएगा। तो मल्टीप्लाई करते हैं तो हो जाएगा 4 दूनी 8, 4 तिया 12 के 2 बाकी 1, 7 28 1, 29 के 9 बाकी 2, 4 का 4 2 6, तो 1 2 इतना बटे 3, 3 दूनी 6, 3 तिया 9, यानी ये 28 होगा। 23.9 मीटर समथिंग आपका आएगा। अब निकालते हैं y, तो y मेरा क्या होगा, ये देखिए y बराबर 40 - x, तो y का मान यहाँ निकला हुआ है 40/√3 बराबर 40 - x। इसको इधर करेंगे इसलिए x बराबर 40 - 40/√3, तो आपका हो जाएगा 40 कॉमन, 1 - 1/√3, 40 √3 - 1/√3, तो 40 गुना 0.732 बटे 1.732, ये पॉइंट ख़त्म कर देंगे। अब मल्टीप्लाई करके डिवाइड कर देंगे। मल्टीप्लाई करते हैं तो आएगा मेरा इतना बटे 1732। तो डिवाइड करते हैं कितना आएगा, ये देखिए 1 लगभग 17 अप्रॉक्स आएगा, इतना मीटर डिवाइड कर देंगे पॉइंट में, तो लगभग इतना मीटर, यानी 23 मीटर और 17 मीटर आपका आंसर होगा। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। आज के लिए इतना ही।